हम लोग बहुत कृष्ण बहुत मानते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं पूजा कर रहा था, मैं बोल करना कान्हा जी आप बताओ रास्ता, मेरे को पता नहीं है। तो मेरे लगता है उनकी कृपा से जो है पीएमसी में यूट्यूब पीएमसी देखा मैं चैनल, और उसमें बता रहे थे आनापानसती ध्यान। नमस्कार, मेरा नाम हरीश प्रसाद नौटियाल। मैं देहरादून से हूँ मैं, और नॉर्मली जो मैं ओरिजिनली मैं गढ़वाल से गढ़वाल से हूँ मैं, और करंटली मैं अभी चाइना में काम करता हूँ। मैं लॉन्च बार जो है मैं बार करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे, और मेरे को शायद 5-6 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। मेरा जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता था, और लोगों को खुश करना ये बहुत पॉसिबल नहीं है। सो अप्स एंड डाउन लाइफ में रहते हैं मेरा वर्क से। और 2019 में जो कोविड 20 आया था, उसको जो है मेरे को 2022 में 2022 मेरे कोविड पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मेरे को लगा कि लाइफ इज समथिंग, जैसे लोगों को देखा मैं फेयर चारों तरफ, मेरे को लगा कि मैं दुनिया ख़त्म होने वाली है, लोगों को डर जो मैं देखा मैं। और उसके बाद वहीं था मैं, 3 वैक्सीन लगाई, फिर भी मेरे पॉजिटिव हो गया मैं। तो मेरे घर वाले यहाँ पे जो है बहुत परेशान हो गए थे, क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद मैं घर आया, और फिर मैं जो है देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल है, उसमें मैं गया चेकअप करने के लिए। तो मेरे को फिर डायबिटीज हो गया। डायबिटीज होने से मेरे पूरे घर वाले परेशान थे, मेरी पूरी फैमिली परेशान थी, और मैं भी खुद परेशान था। डॉक्टर ने जो है मेरे को स्टार्ट किया कि मेडिसिन, जो बहुत ज़्यादा मेरा शुगर लेवल हाई हो गया था, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया कि दवाई ले लो आप, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे, आपको डेली करना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं माना उसको। मेरा दिल ने गवाही दिया कि यार कुछ और चीज़ और हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरा समझ आ रहा था। हम लोग बहुत कृष्ण बहुत मानते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं पूजा कर रहा था, मैं बोल करना कान्हा जी आप बताओ रास्ता, मेरे को पता नहीं है। तो मेरे लगता है उनकी कृपा से जो है पीएमसी में यूट्यूब पीएमसी देखा मैं चैनल, और उसमें बता रहे थे आनापानसती ध्यान, और उसमें मैं आत्मा यात्रा देख रहा था। तो जिनको जो ध्यान का एक्सपीरियंस उनका सुना मैं, उनको बहुत बीमारी थी, वो ठीक हो गए। और ऐसे करते करते मैंने कई एपिसोड देखे मैंने आत्मा की यात्रा का। मैंने पहला एपिसोड जसी जी का देखा था, क्योंकि वो मतलब मूल रूप से वो पंजाब से हैं, और वो शायद गुरु ग्रंथ साहब का करते थे। उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि हम लोग गढ़वाल में भी देव पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा सब करते हैं, लेकिन तब भी मतलब बहुत से लोग बीमार हैं, जानते नहीं कैसे कैसे ठीक होंगे। लेकिन मैंने उनके देखने के बाद, वो बोलते थे कि 1 महीने में वो ठीक हो गई थी। मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिला। और मैं अकेला, जो कि मैं अकेला रहता हूँ चाइना में, तो मैंने डेली आपके पूरे एपिसोड देखा था, आत्मा यात्रा के सारे एपिसोड देख पाए। तो उससे मेरे को पॉजिटिव मोटिवेशन मिला, और मैंने शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया ध्यान। तो पहले मैंने जो है, जैसे ड्यूटी से आता था रात को 2 बजे, तो मैंने नहा धो के फिर 1 घंटा मैंने जो है ध्यान करना, सुबह और रात को दोनों टाइम। ऐसे करते करते मेरे को 5-6 महीने बाद मैंने अपने टेस्ट कराए डायबिटीज के करके, सब नॉर्मल हो गए। और उससे मेरे को जो मतलब कमर दर्द होती थी, मैं बैठ नहीं पाता था, उससे मैं पूरा तरह हील हो गया मेरी बॉडी। और मेरे को लगा कि जो मेरे को मिला है इस ध्यान से, तो फिर मैंने पत्री जी के सारे एपिसोड, और जो लोग श्रेयांश डागा जी के, उनके मैंने गाइडेड मेडिटेशन सुना, मैंने उनको फॉलो करता था मैं। और फिर प्रेमनाथ जी, उनका मैं गाइडेड मेडिटेशन सुनता हूँ। और उससे क्या हुआ, मेरा बहुत बॉडी में मेरे को लगा कि बड़ा एनर्जी आ गई है, मेरे को पॉजिटिविटी मिल गई है, मेरा फियर ख़त्म हो गया है, मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो गया, और अंदर से मैं खुश रहने लगा हूँ। वो मेरे को लग रहा है कि जैसे मतलब अंदर में जैसे कुछ आनंद में हूँ, या कह सकते नशा में हूँ। मैं होटल में काम करता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, नॉनवेज छोड़ दिया मैंने जब से पीएमसी में अंदर आया मैं, और मैं कंप्लीट वेजिटेरियन हो गया हूँ। यहाँ तक कि मैं अब प्याज और क्या बोलते हैं उसको, गार्लिक नहीं खाता हूँ। मैं बार में काम करता हूँ, और ध्यान में आने से मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि मुझे
नॉनवेज छोड़ना चाहिए और मैं मतलब दारू नहीं पीता हूँ, मैं नॉनवेज खाता था। अब मैं नॉनवेज सब छोड़ दिया है, वेज में मशरूम और गार्लिक भी छोड़ दिया है। अब मैं खुद घर में आके खाना बनाता हूँ और अपने साथ घर खाना पैक करके ले जाता हूँ। ये मैंने जो है ध्यान में आने से सब सीखा मैंने। पीएमसी चैनल जो है जो उसमें जो बताते हैं पीएमसी जो बताते हैं मैं फॉलो करता हूँ। और जो बुक्स वो बताते हैं स्वाध्याय ऑटोबायोग्राफी, वो जो योगी ऑटोबायोग्राफी वो मैंने पढ़ी है। सिर्फ पत्री सर द्वारा दिए गए 4 प्रिंसिपल मैंने फॉलो करना सीखा। एक उनका पहला था ध्यान, दूसरा था उनका शाकाहार, तीसरा था उनका प्रचार करना संजय साहित्य, और चौथा था उनका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मैंने जो पढ़ी, पहले जो योगी कथामृत पढ़ी मैंने, दूसरी बुक पढ़ी मैंने उनकी जो उन्हें बताया उनके मैनी मास्टर्स डॉक्टर ब्रायन बीस की पढ़ी मैंने, और फिर लोकसम रामबा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी मैंने जो थर्ड आई के नाम से है, वो पढ़ी मैंने। और अभी जो मैं हूँ जो पढ़ रहा हूँ यू फॉर एवर लोकसम रामबा, ये थोड़ा टफ है लेकिन अभी धीरे धीरे समझ आ रहा हूँ, और इससे मेरे लाइफ में टोटली यू टर्न आ गया है। मेरे अंदर जो है जो मैं चाहता हूँ वो 2-3 दिन में हो जाता है। उसको लोग कहते हैं मैनिफेस्ट, जो सारे जो आज चल रहे हैं मैनिफेस्ट चल रहा है, लेकिन मेरे कहते हैं कि जब आप ध्यान में आते हैं तो सब यूनिवर्स आपका पूरा साथ देता है। और मैं भी अभी जो भी सोचता हूँ 2-3 दिन में हो जाता है। तब से मेरा मोटिवेट बन गया है कि ये मैंने शेयर करना है जो पत्री जी ने कहा है। तो वहाँ पर मैं सबको जो भी मेरे गेस्ट आते हैं उनको बताता हूँ, मैं पीएमसी का जो वेबसाइट उनको मैं बताता हूँ, और स्पिरिचुअल रियलिटी है जो वीडियो है पहले उनको दिखाता हूँ मैं। और जो हमारे गेस्ट आते हैं वहाँ पे उनको पीएमसी चैनल जो यूट्यूब पे है उनके बारे में बताता हूँ मैं। वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, और गुजराती और हरियाणा में भी है, और मराठी में भी है। और उनको मैं सुनता हूँ। और जो हमारे गेस्ट है उनको यूट्यूब में जो पहला जो वीडियो होता है मेरा फर्स्ट, वो होता है स्पिरिचुअल रियलिटी। सो उसको मैं उनको दिखाता हूँ, या उसका फोटो लेके उनको टैग कर देता हूँ कि ये आप सुनो, और उनको मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करता हूँ जो भी मेरे वीडियो जो अच्छा लगता है वीडियो। और जो महाकुंभ जो लगता है, जैसे अभी ऋषिकेश में हुआ था, मैंने अपनी फैमिली भेजी थी, मैंने वाइफ मेरे दोनों बच्चे गए थे वहाँ पे, उनको उनके बारे में बताया मैंने कि वहाँ पे जाओ आप देखो कि लोगों से। और जो भी मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिलेटिव है, और जो भी भाई ब्रदर्स हैं, जो भी है उनको मैं बताता हूँ इसके बारे में, फ़ायदे के बारे में। वहाँ जाओ और सीखो। अभी मैं जो परसों चाइना से आया हूँ, मैं कल अपनी सिस्टर को 10 मिनट बैठाया, उनको ध्यान सिखाया इसको कि ध्यान ऐसा होता है। और यहाँ के बारे में जो है परिनिर्माण पिरामिड है, वहाँ के एड्रेस के बारे में मैं उनको बताया। और मैं आया हूँ वहाँ पे, देखा मैंने, ध्यान किया मैंने 1 घंटा, बहुत आनंद आया। मेरे लगता है कि पत्री जी ने मेरे को बुलाया है। मैंने उनको देखा नहीं लेकिन उनको सुना मैंने, और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो हम सबके साथ है। वह कहते थे कि गुरु जो है आपकी सांस हो सकती है, आप एक गुरु सांस और सांस के साथ रहो, क्योंकि इंसान में कोई भी थोड़ा गलती कर सकता है। और उनका एक और था कि किताबें पढ़ो, किताबों से जो है हमारे दिमाग खुलते हैं, और ये हमारा दिमाग का खाना है। और ध्यान से कहते हैं कि ध्यान आपकी ज़िंदगी एक बार आप शुरू कर लोगे, ध्यान जन्म मृत्यु के बाद सिर्फ ध्यान जाता है, बाकी सब छोड़ जाता है, और ध्यान से ज्ञान है। और मैं सभी दर्शकों को, या जो भी इंसान है जो चाहते हैं कि अपनी इस जीवन की वो कारण, यहाँ पे पृथ्वी में आने के कारण जो है, उनका कारण क्या है, क्या करना है, उनको ध्यान करना चाहिए। ध्यान से उनको जो है उनके पर्पस के बारे में पता चलेगा, और उनका यहाँ पे होने का मतलब पता चलेगा, उनको क्यों पैदा हुए, क्यों यहाँ पे आए हैं। और उनकी जो बीमारियाँ हैं, जो आजकल जो मानसिक बीमारियाँ, लोग योगा करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते नहीं। तो ध्यान सिर्फ अल्टीमेट है जो सब कुछ करा देता है, आपको हील करा देगा, और आपको हेल्थी बना देगा, और आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, तीनों चीज़ संभाल देता है। और आपके जीवन यहाँ से नहीं, मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से, सभी लोग आप ध्यान में आएँ और लोगों को ध्यान सिखाएं। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।